सभी को नमस्ते। आप सभी का अपने YouTube चैनल लो विटमिन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आपके सामने आज फिर से एक नई अपडेट लेकर आया हूं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 को लेकर है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 को लेकर है। अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होने वाला है, आपका अक्टूबर नवंबर मंथ तक हो ही जाएगा। तो इसको लेकर हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अपडेट इस प्रकार से है कि इस बार आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड से होने की पूरी संभावना है। ये कैसे बोला जा सकता है? अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने टेंडर इशू किया है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज को। आपको पता है आज के टाइम पर बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। एसएससी के एग्जाम्स हैं, आपके यूजीसी के एग्जाम्स हैं, आपके एनटीए के एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आपके सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके माध्यम से करवाए जाते हैं। तो अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 करवाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वेरियस कंपनीज को टेंडर इशू किया है कि आप लोग जिनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने की फैसिलिटीज है, वो हमें अप्लाई करिए ताकि हम अपना एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड से करवा सकें। अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की बात करूं अगर मैं ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपको पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल की प्रैक्टिस का रूल बना दिया है कि अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो 3 साल की प्रैक्टिस जब आप एनरोल्ड होंगे एज एन एडवोकेट और बार काउंसिल का आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद से वो प्रैक्टिस काउंट होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे, इसके अलावा अगर आप परमानेंट लाइसेंस लेना चाहते हैं प्रैक्टिस का, अगर आप चाहते हो कि आपको परमानेंट लाइसेंस मिले तब भी आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है, क्योंकि प्रोविजनल लाइसेंस केवल और केवल 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंटली लास्ट कुछ मंथ पहले क्या हुआ, राजस्थान हाई कोर्ट ने, राजस्थान बार काउंसिल ने, स्टेट बार काउंसिल ने बहुत सारे एडवोकेट्स का लाइसेंस ही रद्द कर दिया जिनके पास ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं था और वो केवल प्रोविजनल लाइसेंस के आधार पर प्रैक्टिस करते जा रहे थे। 5-5, 6-6, 11-11 साल हो गए थे विदाउट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए। उन सभी को इनएलिजिबल कर दिया ऑनरेबल स्टेट बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन सभी चीजों को देखते हुए अब ये बात सभी स्टूडेंट्स के जहन में आ गई है, समझ में आ गई है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो अब इस बार ऑनलाइन मोड के जरिए एग्जाम करवाने की तैयारी में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन करवाने वाली जो एजेंसी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो है। तो स्टूडेंट्स इस बार हो सकता है कि आपको जो एग्जाम हो वो ऑनलाइन मोड से देखने का मौका मिले, तो प्लीज अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब ऑनलाइन मोड से एग्जाम होता है, इसके मैं आपको कुछ मेरिट्स बताऊंगा जो बड़े ही महत्वपूर्ण है और आपको खुश होना चाहिए अगर ऑनलाइन मोड से एग्जाम होता है। मैं इसके डीमेरिट्स भी बताऊंगा, डोंट वरी। पहला मेरिट इसका ये है कि आपका टाइम बच जाता है, टाइम सेविंग। टाइम ये सेविंग है। कैसे टाइम बच जाता है आपका? आपका टाइम कैसे बच जाता है देखिए ध्यान से। आपने क्या करना होता है ऑनलाइन एग्जाम में, जस्ट कंप्यूटर से क्लिक करना है आपने। ऑफलाइन एग्जाम में आप एक गोला बनाएंगे, उसको भरेंगे पूरा, फिर जाके आपका एक आंसर होगा। दूसरे आंसर में भी आप इतना टाइम लगाएंगे, गोला भरेंगे, फिर ये आंसर होगा। टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा ऑफलाइन। लेकिन ऑनलाइन में आपका टाइम बहुत कम लगता है, जस्ट कंप्यूटर से क्लिक किया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, आपको ऑनलाइन जो मेथड होता है उसमें क्वेश्चन रिव्यू करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपने एक बार किसी क्वेश्चन को टिक करना है कि इसका आंसर ये है, बट आप डाउटफुल हैं कि इसका आंसर शायद ये ना हो, बट एग्जाम के लास्ट तक आपको लगता है कि मुझे याद आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो आप उसको रिव्यू क्लिक कर सकते हो। अब रिव्यू के लिए जो क्लिक का
रंग होता है वो लाल या हरा या कुछ भी हो सकता है, वहां पे ऑप्शन लिखे होते हैं, वहां पे ऑनलाइन मोड में कैसे क्या होगा, वहां पे इंस्ट्रक्शंस में आपको समझ आराम से आ जाएगा, कोई इतना टफ नहीं होता। तो रिव्यू के लिए अगर आप मान लीजिए क्लिक करते हैं और रिव्यू का रंग मान लीजिए हरा है, तो हरा रिव्यू जो होगा, एग्जाम खत्म होने वाला उस दौरान आपको लगा मुझे जो रिव्यू है वो दोबारा से करने हैं, एक बार जो मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया, फटाफट हरे हरे के ऊपर जाओ, आंसर देखो, अच्छा इसका ये होना, इसका ये होगा, हाँ इसका ठीक किया मैंने, आप फटाफट उनको फाइनल कर दो। इवन ऑनलाइन में एक ये भी ऑप्शन होता है कि जो रिव्यू के लिए आप क्वेश्चन छोड़ते हो, अगर आप उनको बाद में रिव्यू नहीं करते तो जो आंसर आपने किया हो वही फाइनल बन जाता है। तो अगर आपने सही आंसर रिव्यू के लिए रखा होगा, हो सकता है उसका भी आपको मार्क्स ऑब्वियस बार मिलेगा, वो सही हुआ तो। बहुत बार आप रिव्यू के लिए क्लिक तो कर देते हो, वो होता सही है, थोड़ा सा डाउट आपके मन में होता है, इसलिए आप रिव्यू के लिए उसे छोड़ते हो और बाद में उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो मेरिट्स बहुत सारे हैं, टाइम बचता है आपका, आपको रिव्यू करना इजी होता है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली पीछे उस क्वेश्चन में पहुंचना इजी होता है जो क्वेश्चन आपने छोड़ा हुआ होता है। ऑफलाइन में ढूंढना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन था, ओएमआर शीट 100 क्वेश्चन है, ढूंढना पड़ेगा, अच्छा ये कर ली, ये कर ली, ये छूटा हुआ है, उसमें डायरेक्ट मिलेगा वहां पे कंप्यूटर की स्क्रीन में, ये छूटा हुआ, ये छूटा हुआ, ये छूटा हुआ। तो बहुत टाइम सेविंग है, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। पर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं स्टूडेंट्स। डीमेरिट्स बेसिकली अगर तो क्वेश्चन आपको सिंपल एक लाइन में आते हैं उसका आंसर करो, आप के लिए ये मेथड ऑनलाइन बहुत अच्छा है। बट अगर ऐसा ना हो कहीं अनफॉर्चुनेटली पैराग्राफ के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, बड़ा सा पैराग्राफ किया उसमें से आंसर ढूंढो, लीगल पैराग्राफ्स आ गए उसमें आंसर ढूंढो, ऐसा क्वेश्चन आना शुरू हो गई, तो भाई कंप्यूटर में स्क्रॉल कर 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 सर में दर्द हो जाती है। यहाँ से पढ़ना शुरू करोगे, आगे स्क्रॉल करोगे, फिर यहाँ आओगे, फिर आगे स्क्रॉल, कंप्यूटर में आगे जाओगे, ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, इतना करते करते सर इतना घूम जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या आंसर इन क्वेश्चंस के हो सकते हैं। तो इसका मेरिट भी है और डीमेरिट भी है। डीमेरिट मेनली यही है कि आप कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं अगर क्वेश्चंस आपको लेंथी आते हैं, अगर क्वेश्चंस आपको पैराग्राफ्स में आते हैं। अब स्टूडेंट जैसा भी एग्जाम होगा, एग्जाम तो देना है, ऑब्वियस सी बात है, तो बस आप ये लेके चलिए कि ऑनलाइन एग्जाम आपका हो सकता है, तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जाम की तैयारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एग्जाम करवाने के लिए शुरू कर दी है और आप तैयारी कर लीजिए अपना एग्जाम देने की और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। आई होप आपको आज का ये छोटा सा जो लेक्चर है, छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी। अभी बेयर एक्ट ले जाना आपको एग्जाम में अलाउड होंगे नहीं होंगे इसके बारे में कुछ भी अभी डिस्कस नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, जस्ट टेंडर की बात करी गई है ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बने रहें लॉ विद ट्विंस के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लॉ विद ट्विंस की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लेक्चर्स। हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाले हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरा ही कोर्स चाहिए ऑल इंडिया एग्जामिनेशन का, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9816492276। एक ये नंबर है हमारा और दूसरा नंबर हमारा 9816634276 है। हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 के लिए। और इस पेड कोर्स को, ये रिकॉर्डेड कोर्स है, इसको बाय करेंगे आप तो आपकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में तो हेल्प होगी। साथ में अगर आप एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं, वहां भी आपका ही हमारा कोर्स बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, बने रहें लॉ विद ट्विंस के साथ।